अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा सबसे पहला जो लेवल है वो हम लोगों ने स्टडी करना है आज। ये बच्चों हमारे पास है जी, इसको हम लोग कहते होते हैं सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ठीक है, अब सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म जब बनता है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आप लोगों ने ऑब्जर्व करना होता है उसको हम लोग देखते होते हैं कि वो सब एटॉमिक लेवल पर क्या चीज़ बन रही होती है और एटॉमिक लेवल पर वो क्या चीज़ बन रही होती है। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि मैटर हम लोग कहते होते हैं मादे को। ठीक है, हमें पता है कि जितना भी मैटर होता है वो सारे के सारा एलिमेंट से मिलकर बनता है और एलिमेंट्स दरअसल मिलकर बनते होते हैं डिफरेंट या सेम एटम से मिलकर ये बन रहे होते हैं। ठीक है, एटम के बारे में आप लोगों ने ये डिस्कस किया हुआ है या पढ़ा हुआ है कि एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम लोग क्या नाम देते होते हैं? इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, प्रोटॉन्स का नाम देते होते हैं, या फिर उनको हम लोग क्या नाम देते होते हैं? न्यूट्रॉन का नाम देते हैं। ठीक है, अब नेचर की बात की जाए तो हमारी जो नेचर है, इस नेचर के अंदर मैक्सिमम जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं टोटल 92 डिस्कवर हुए हुए हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग। क्योंकि पेपर में हमेशा आप लोगों की बुक में से ही MCQs पूछा जाएगा। कई जगहों पर केमिस्ट्री में अगर देखें आप लोग तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट आप लोगों को नज़र आ रही होती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पे 116 एलिमेंट आप लोगों को मिल रहे होंगे। ठीक है, तो इन 19 एलिमेंट में से जो 16 एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग नाम देते होते हैं बायो एलिमेंट्स का। बायो एलिमेंट्स ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने में क्या कर रहे होते हैं? हेल्प करते हैं। इन 16 में से जो 6 एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हमारे पास आता है। ये बेसिकली क्या करते हैं? एक जानदार की बॉडी का 99% बना रहे होते हैं। और जो बाकी 10 हमारे पास होते हैं जिनमें पोटाशियम आ जाता है, सल्फर आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, क्लोरीन आ जाता है, सोडियम आ जाता है, मैग्नीशियम, फेरस, आयरन इसको कहते होते हो, क्यूप्रस आप लोग नाम देते होते हो, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। ये सारी चीज़ें ये जो 10 के 10 एलिमेंट्स हैं ये एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ओनली 1% हिस्सा बना रहे होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हम इस एटॉमिक लेवल को आगे प्रोसीड करते हैं तो एटम्स आपस में मिलकर जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे पास जितने भी एटम्स होते हैं वो क्या बना देते हैं? एक लेवल बनाते हैं, उसको हम लोग नाम देते होते हैं मॉलिक्यूलर लेवल का नाम देते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर लेवल को स्टडी करने से पहले आप लोगों को पता होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया की हर चीज़ ये चाहती है कि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब आपको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट चाहते हैं कि वो क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? नोबल गैसेस जो होती हैं, इन नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चाहिए होती है कि ये अपने आखिरी शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर लें? पूरा कर लें। तो जैसे ही ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये फिर आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ये बॉन्ड या तो आयोनिक हो सकता है, ठीक है, या फिर ये बॉन्ड क्या हो सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एक एटम क्या करता है? दूसरे एटम को क्या कर दे? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, तो क्या होता है कि दूसरे एटम के अंदर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं, या फिर जो एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा था उसके अपने भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? पूरे हो जाते हैं, तो वो स्टेबल हो जाते हैं। या फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, या ये बॉन्ड सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है। ये जो बॉन्ड है इसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती ताकि हो जाती है, और ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे होते हैं या शेयर हो रहे होते हैं इससे एटम क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। जैसे ही ये एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं ये क्या करते हैं? आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो जो चीज़ हमारे पास बनती है उसको हम लोग नाम देते होते हैं बायो मॉलिक्यूल का नाम दे रहे होते हैं। बायो मॉलिक्यूल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर उनका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर वो क्या कर रहे होते हैं? काम करते हैं। अब ये बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें एक हमारे पास होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, तो इसका मतलब ये है कि ये वो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? स्मॉल होता है।
ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है वाटर आ जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ग्लूकोज आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास मैक्रोमोलिक्यूल्स है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लार्जर वेट होता है। मैं इधर लिख देता हूँ लार्जर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाते होते हैं प्रोटीन्स आ जाएगा, ठीक है, और प्रोटीन्स के अलावा हमारे पास स्टार्च आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने बताना है, ये सारे के सारे एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ये प्रेजेंट होते हैं, मौजूद होते हैं, और ये हमें अपनी किसी भी खुराक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे हम लोगों को ये हासिल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑर्गेनेली और सेल लेवल, इंशाल्लाह।